Hello, my linguistians. Hello, my intelligent people. How are you, my dear ones? This is your English mentor, Shravan Chavda. Welcomes you in today's mahfil, my lovely, intellectual, and darling ones. Again, this is your English mentor, Shravan Chavda. Welcomes you in today's mahfil, my dear ones. This is your English literature class, my dear ones, and we people are going to have number of unfolded things in reality, which is going to, I can say, which is going to be. Scattering, okay, or I would love to say that those things are going to be scattering everywhere in the path of your learning. Why? Because knowledge is everywhere. As Baba Ranchhod Das Chhachar says, from wherever you can gain your knowledge, you should take this, right? Or take that. So in that particular way, my dear ones, this is your first class and I would love to welcome you all in my first wonderful class. And I hope you are going to enjoy. Dear ones, do you know what is this chapter about? I Sell My Dreams, your Kaleidoscope's first chapter, in which you are going to have outstanding experience. And what kind of that experience is? What kind of that experience is? There's a girl, Fra Frida. Actually, this is not her actual name, okay, but people call her Fra Frida, and a kind of alliterative form that people invented. यानी एक ऐसी चीज़ जिसको लोगों ने क्या किया, इन्वेंट किया. आई थिंक मुझे दोनों भाषाओं में बात करनी चाहिए. हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदी, दोनों ही भाषाओं का अगर मिक्सन रहेगा तो शायद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना जो शायद इस चीज़ को ढंग से ना समझ पाएँ, है ना. इसीलिए आई वुड लव टू गिव यू योर लेक्चर इन बोथ द लैंग्वेजेस. यानी कि हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी आपको इन चीज़ों को लिखना होगा, यानी बोलना होगा. So English literature 12th class, Kaleidoscope, first chapter, I Sell My Dream is over here. My dear ones, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है फ्रा फ्रीडा. Okay, जिसका नाम है फ्रा फ्रीडा. When we talk about this girl is outstandingly amazing. है ना? This girl is unbelievable actually. How? It has a kind of prophetic ability. What I said? Prophetic ability. यानी कि उसमें एक सपना देखने की, ड्रीम देखने की बड़ी एबिलिटी है. वो प्रोफेसी कर सकती है, हर किसी चीज़ को वो प्रोफेटिक तरीके से कर सकती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट अनबिलीवेबल थिंग इन हर लाइफ इज दैट वॉट एवर सी इज गोइंग टू प्रिडिक्ट, दैट थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस सूनर और लेटर. इट हार्डली मैटर्स, बट दिस थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. यानी वो चीज़ होने ही वाली है. इट्स क्वाइट नॉर्मल थिंग. फ्रा फ्रीडा एक 9 बच्चों में से एक लड़की है. मैंने क्या बोला? 9 बच्चों में से एक लड़की है, ओके. और उसमें से एकमात्र लड़की है जिसके पास प्रॉफिटिक एबिलिटी है. ऑल्दो शी बिलोंग टू अ पुअर बैकग्राउंड फैमिली. पुअर फैमिली मीन्स इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, दिस इज नॉट साउंड एक्चुअली. हाँ, दैट इज नॉट साउंड एक्चुअली. वंस शी प्रिडिक्टेड द डिमाइस ऑफ हर ओन ब्रदर. उसने एक बार अपने भाई की डिमाइस, हाँ, डिमाइस ऑफ हर ब्रदर, उसके भाई की ही उसने क्या करी, ठीक है, प्रॉफेटिक प्रोफेसी करी दैट ही इज़ गोइंग टू डाई. और सही में ऐसा हुआ कि वो मर गया. ठीक है, सही में ऐसा हुआ कि वो मर गया. फिर एक दिन क्या होता है, इस गर्ल को पता चलता है कि इफ़ माई प्रॉफेटिक एबिलिटी हैज़ गॉट दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी, देन वाई शुडंट आई यूज इट एज माई day to day earning source. I should use it. I should take the shelter of the same predictive approach that I have as my ability. तो मैं इसी को ही क्यों ना जॉब बना दूँ. So finally she decided to keep this prophetic ability, her body and soul together. The source of her body and soul together. Body and soul together. मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है. यानी कहने का मतलब साफ दिख रहा है आपको कि वो वहाँ पर क्या कर रही है, हाँ, अपना जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, ठीक है, अपना जीवन चलाने के लिए वो उस प्रॉफिटिक एबिलिटी को यूज़ करती है. ओके मेरे दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होता है. बट आयरनी ऑफ दिस चैप्टर इज द गर्ल हु प्रिडिक्ट्स फॉर एवरीवन, शी वॉज अनएबल टू प्रिडिक्ट हरसेल्फ. क्या हुआ उसके साथ, चैप्टर की शुरुआत में आपको पता चल जाएगा. बट क्या हुआ, इट इज़ एक्चुअली आयरनी, and that's why I'm not going to reveal that hidden truth. ठीक है, और सीक्रेट आई वुड लव टू से, अदरवाइज कहानी का अंत मजा नहीं आएगा. लेट्स डू दिस. क्या कहानी है वो देखो. ओके, Gabriel Garcia Marquez was brought up
by his grandparents in northern Colombia because his parents were poor and struggling. ये हमारे गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज हैं जिनका 1927 से लगाकर 2014 तक जीवन काल रहा। ठीक है बेटा। A novelist, short story writer and journalist, he is widely considered the greatest living Latin American master of narrative. यानी वो नैरेटिव या नैरेट करने के लिए, कहानियाँ लिखने के लिए अमेरिकन लैटिन लैंग्वेज में वो मास्टर है। ठीक है। मार्क्वेज वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1982। इन्हें 1982 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। His two masterpieces are 100 Years in Solitude, 100 साल एकांत में जीना, उसको भी इनको मास्टरपीस बताया गया है, जो कि लगभग इन्होंने 67 से 70 तक लिखा था। एंड लव द टाइम ऑफ कॉलेरा, जिसमें इन्होंने 85 से लगाकर 88 तक लिखा था। His themes are violence, solitude and overwhelming. Overwhelming का मतलब है अत्यधिक, excessive। ठीक है, हाँ बिल्कुल, intense, और इसका उल्टा होता है mind। Some of the words are also here, my dear ones. Always remember, आप अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी एक उनकी एबिलिटी होती है that they must be having words in their own vocab. Getting my point? Your day-to-day vocab must be there, must be in such a way and smooth way that the person, if talks to you, any kind of person, if talks to you, he must get mesmerized. He must get mesmerized. होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए आपको, overwhelming, human. और some of the words मैंने नीचे लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आएगा. The story reflects like most of his novel works a high point in Latin American magical realism. It is rich and lucid, mixing reality with fantasy. Lucid का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट, सुसंगत, जिसे हम coherent बोलते हैं and muddled बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स नीचे हैं, वो आप आराम से देखिएगा, या फाइल आपको मिल जाएगी। अब चैप्टर शुरू करने से पहले आई वुड लव टू गिव यू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट माई कोर्स। माय डियर वंस, अगर आप हमारे इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कोर्स को अगर आप हमारी एप्लीकेशन में एनरोल करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें आप यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप ले सकते हैं, और मैं आपको बताऊँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यार हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक मिशन चलता है ना, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, और हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आई थिंक ऑन यूट्यूब दिस वुड बी द फर्स्ट चैनल इट इज़ विच इज़ गोइंग टू गिव यू न्यू ब्रांड क्लासेस। ओके, न्यू ब्रांड क्लासेस, ये लॉन्चिंग होनी है, बट मैं ये लॉन्चिंग आपको पहले नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ आपके काम की चीज़ दिखाता हूँ मेरे दोस्तों। आपके काम की चीज़ ये है कि वी हैव 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर कोर्स। ओके, वी हैव 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर कोर्स, और इस कोर्स में आज ही आप हमारी एप्लीकेशन में एनरोल कर सकते हैं, है ना। आज ही आप हमारी एप्लीकेशन में एनरोल कर सकते हैं माय डियर वंस। ठीक है, इन विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर कोर्स। ओके, वी आर गोइंग टू गिव यू कंप्लीट नॉलेज, whether we talk about a tiger for Malgudi, whether we talk about Kaleidoscope, everything will be given to you my dear ones। हमारे इसी कोर्स की जो कीमत है वो आप आज ही एनरोल करें, और उसी एनरोल में आपको मैं बताता हूँ कि इसी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हैं, सो दिस वुड बी द प्राइस ओनली। ठीक है, फॉर 11th क्लास 551 में आपको पूरा 11th मिल जाएगा। ठीक है, इन विच एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास 12th 751 में आपको एक कोर्स मिल रहा है, आप हमारे कोर्स में आज ही एनरोल कर सकते हैं। हमारी मारवाड़ी अंग्रेज की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप आज ही उसमें जाकर एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है मेरे दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको समझाता हूँ, चीज़ों को आपके सामने ला के रखता हूँ। ठीक है, सो चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, वो भी समझाता हूँ एक एक करके। ठीक है, हाँ, एक एक करके आपको सब कुछ समझाता हूँ मेरे दोस्तों, एक एक करके आपको सब कुछ समझाता हूँ। इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स आपके लिए पड़ा हुआ है, एंड फाइनली यहाँ से हम इसको ख़त्म करना शुरू करते हैं। नॉट इन ओनली इंग्लिश कोर्स माय डियर वंस और स्पोकन इंग्लिश और लिटरेचर, हम जनरल इंग्लिश की सारी क्लासेस आपके लिए लगाते हैं, और जितनी भी आपकी कंपलसरी क्लासेस हैं वो भी आपकी तैयार है। 9 to 12 सारी क्लासेस के लिए आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं।
One morning at 9 o'clock, while we were having breakfast on the terrace of Havana Riviera Hotel under a bright sun, a huge wave picked up several cars that were driving down the avenue along the sea wall or parked on the pavement and embedded. Embedded का मतलब होता है धस जाना, ठीक है. Embedded means होता है encrusted, ठीक है बेटा. One of them in the side of the hotel. एक सुबह की बात है, हाँ. It is a kind of morning, I can say sweet morning, good morning, pleasant morning. ठीक है, एक दिन सुबह सुबह की बात है, 9 बजे के आसपास की बात है. We were having our breakfast. ये we कौन है? ये हमारे चैप्टर के नैरेटर है. ओके, ठीक है, चैप्टर के नैरेटर है. डन. चैप्टर के जो नैरेटर हैं वो बात बता रहे हैं, ठीक है. और नैरेटर हमारे चैप्टर के जो हैं वो खुद ग्रेसिया खुद हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा. ये नैरेटर है, ठीक है बेटा. हमारे चैप्टर के नैरेटर हैं. हैविंग ब्रेकफास्ट, ये कह रहे हैं हम एक बार होटल के ऊपर बैठकर क्या कर रहे थे? ब्रेकफास्ट कर रहे थे. ओके, और उस होटल का नाम था हवाना रिवेरिया होटल. ओके, ब्राइट सन था एंड दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन वी वर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट अ ह्यूज वेव केम सडनली फ्रॉम नोवेयर, नो वन नोज. हाँ, अचानक से एक ह्यूज वेव आती है एंड ऑल द कार्स एंड द ड्राइविंग रोड्स कार्स ऑन द एवेन्यू, वो सब के सब क्या होती हैं? पार्क्ड होती हैं. किसमें? या तो पार्क है या फिर गाड़ी रोड से चल रही है, वहाँ से निकल रही है. तो एकदम से रिवर आती है एंड सडनली इट जस्ट टुक अवे ऑल दोज कार्स एंड स्मैश्ड इन फ्रंट ऑफ द वॉल ऑफ द होटल. मीन्स इन फ्रंट वॉल ऑफ द होटल, जो कि आगे की वॉल होती है उसके अंदर सबकी क्या होगी? एकदम धम से करते हुए वो सामान कारों का पूरा होटल में चला गया. It was like an explosion of dynamite that showed panic on all 20 floors of the building and turned the great entrance window to dust. इतना जोर का धमाका था मानो it was like a bomb. ठीक है, हाँ. शोड पैनिक, जिसने कहीं ना कहीं पैनिक शो कर दिया था. 20 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग हिल गई और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि पूरी होटल की एंट्रेंस जो थी ना वो डस्ट में तब्दील हो गई हो. द मैनी टूरिस्ट इन द लॉबी वर थ्रोन इनटू द एयर along with the furniture and some were cut by the hailstorm of glass. अब क्या हुआ? कुछ को तो सही बताऊं तो थ्रोन इनटू द एयर, यानी कि उनको तो हवा में उड़ गई चीज़ें. कुछ फर्नीचर जो था वो टूट गया, ठीक है. और कुछ चीज़ें जो थी हेल स्टॉर्म ने पूरी तरह से ग्लास को तो पूरी तरह से कहते ना बूंदाबांदी में बदल दिया था, ठीक है. द वेव मस्ट हैव बीन इमेंस. मे बी दैट वेव विच केम इट वॉज क्वाइट अनकंट्रोलेबली डिजास्ट्रस, ठीक है. बहुत इमेंस थी. इमेंस का मतलब होता है बल्कि, ह्यूज, है ना. ये क्या रही होगी? बहुत ह्यूज रही होगी, बहुत बड़ी. बिकॉज इट लीव्ड ओवर द वाइड टू वे स्ट्रीट बिटवीन द सी वॉल एंड द होटल एंड स्टिल हैड इनफ फोर्स टू शटर द विंडो. क्योंकि ये दो गलियां छोड़कर उसके इतनी जोर से आई कि दो गलियां छोड़कर उसने गली पार करके फिर पूरी होटल का आगे का मुंह तोड़ दिया. इट मीन्स वी कैन से कि यहां पर पूरी तरह से उसने शटर कर दिया था. एंड शटर का मतलब था चकनाचूर कर देना, ठीक है. दिस इज द वर्ड. एंड फॉर द चकनाचूर, स्मैश एंड मेंड, 2 वर्ड्स आर देयर. शोड का मतलब फैलाया जाता है, उत्पन्न करना. स्प्रेड और सरप्रेस्ड कर देना. एम्बेडेड मतलब जटित या घुसा देना. लोज बोलते हैं उसको, डिटैच कहते हैं. चलिए आगे. मैंने अभी आपको बताया कि ये कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मारवाड़ी अंग्रेज की एप्लीकेशन से. द चीयरफुल क्यूबन वॉलंटियर्स विद द हेल्प ऑफ द फायर डिपार्टमेंट पिक्ड अप द डेब्रिज इन लेस देन 6 hours एंड सील्ड ऑफ द गेट टू द सी एंड इंस्टॉल अनदर एंड एवरीथिंग टर्न टू नॉर्मल. फिर क्या हुआ? एक चीयरफुल क्यूबिन वॉलंटियर्स, यानी कि वहाँ पे जो काम करने वाले वॉलंटियर्स होते हैं, है ना, उनको बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की मदद से, उस डिपार्टमेंट की मदद से जो डेब्रिस था उस पूरे डेब्रिस को कलेक्ट किया गया. इट टुक ऑलमोस्ट एक्चुअली 6 hours. इनमें इस काम को करने में 6 hours का समय लग गया मेरे दोस्तों. और डेब्रिस का मतलब गार्बेज होता है ना, गार्बेज होता है. तो जितना भी गार्बेज बच गया था उस सबको उन्होंने इकट्ठा कर दिया और वहाँ का रास्ता बंद करके एकदम से पूरा का पूरा नया रास्ता जो था वो लगा दिया और हर कोई चीज़ वापस नॉर्मल हो गई. ड्यूरिंग द मॉर्निंग नोबडी वरीड अबाउट द कार एनक्रस्टेड इन द वॉल. एनक्रस्टेड मतलब होता है थर्स्ट, THURSTED, थर्स्टेड बोल सकते हैं, ठीक है. यानी कि अंदर घुसा हुआ जैसे हम बोलते हैं. एम्बेडेड भी वर्ड अच्छा है, ये एम्बेडेड वर्ड लिख सकते हैं आप, ठीक है. In the middle, for people assumed it one of those that had been parked on the pavement.
और सब कुछ साफ कर दिया, बट देयर वॉज अ काइंड ऑफ कार विच वॉज एक्चुअली एम्बेडेड इन द वॉल, बट नो बडी गॉट एनी काइंड ऑफ अटेंशन टूवर्ड दैट कार कि भाई वो कार वहां पार्कड नहीं है, इट इज ऑलरेडी थर्स्ड, ठूसी हुई है इन द वॉल, यानी कि उसमें फंस गई है, इट्स एम्बेडेड एक्चुअली, पर उसका किसी का ध्यान ही नहीं गया. But when the crane lifted it out of its setting, the body of a woman was found secured behind the steering wheels by a seat belt. लेकिन जब वहाँ पर एक क्रेन आकर उस कार को निकालती है, then everybody got to know कि oh my goodness, there was a smashed car. Even a lady got died over there. Okay. फिर उन्हें पता चला कि वहां पर तो ऐसी कोई चीज़ है कि एक वुमेन भी इसमें आई है और उसका सीट बेल्ट लगा हुआ और वो स्टीयरिंग व्हील्स के पीछे बिल्कुल कुचली सी गई है. द ब्लो हैड बीन सो ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब था क्रूअल, है ना, सेवेज. इट वॉज सो सेवेज दैट नॉट अ सिंगल वन ऑफ हर बोन्स वॉज लेफ्ट होल. हो सकता है कि इतना गजब का वो धक्का था कि उस औरत की एक भी बोन जो थी वो सुरक्षित नहीं है. हर फेस वॉज डिस्ट्रॉयड, उसका पूरा फेस डिस्ट्रॉय हो गया. हर बूट्स हैड बीन राइप्ड अपार्ट, उसके पूरे जूते जो थे ना वो राइप्ड अपार्ट हो गए, मतलब टूट गए, बिखर गए. एंड हर क्लोथ्स वर इन श्रेड्स. श्रेड्स का मतलब होता है बेटा टुकड़े हो जाना, चितड़े चितड़े हो जाना, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, पीसेस, ठीक है बेटा, पीसेस हो जाना. शी वोर अ गोल्ड रिंग शेप्ड लाइक अ सर्पेंट. उसने एक सर्पेंट रिंग पहन रखी थी विद एमरल्ड आईज, और उसके ऊपर एमरल्ड आईज थी, पन्ना लगा हुआ था, हीरा जड़ा हुआ था, है ना, पर उसकी गजब की रिंग थी. वो रिंग इस तरह की थी, समझ में? हाँ, यानी कि सांप का मुंह था. ऐसी रिंग कौन पहनता है यार? देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर, अब समझो. द पुलिस एस्टैब्लिश्ड दैट शी वाज The police established that she was the housekeeper for the new Portuguese ambassador and his wife. He had come to Havana with them 2 weeks before and had left that morning for the market, driving a new car. Okay, her name meant nothing to me when I read it in the newspaper, but I was intrigued. Intrigued का मतलब चकित हो जाना, है ना, puzzled हो जाना. कहाँ लिखा हुआ है? Where is this? Okay, puzzled. हालांकि नीचे और वर्ड दिए हुए हो सकते हैं, क्या लिखा हुआ भाई? confused. Okay, fascinated यानी attracted by the snake ring and its emerald eyes. Okay, its emerald eyes. वो कहता है कि सही बताऊं तो पुलिस ने फिर पता किया, establish मतलब बताया, हाँ, collected मतलब ये बोल सकते हो इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाली, कि इंफॉर्मेशन निकालने के बाद इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाली, और इंफॉर्मेशन निकालने के बाद क्या हुआ, इंफॉर्मेशन निकाली और उन्होंने कहा कि भाई सी वॉज द हाउस कीपर ऑफ द न्यू पोर्तुगीज एम्बेसडर एंड हिज वाइफ. नए एम्बेसडर जो आए हैं पोर्तुगीज के, उनकी पत्नी और उनके घर को वो क्या थी, उनके घर की हाउस कीपर थी. शी हैड कम टू हवाना विद देम 2 weeks ago. उन्हें पता चला कि वो 2 सप्ताह पहले ही बिफोर यहाँ आई है, और वो सुबह सुबह मार्केट के लिए निकली थी, और वो नई कार जिस समय वो ड्राइव कर रही थी, और उस समय वो एक्सीडेंट हुआ. उसके नाम का मतलब तो मुझे पता नहीं था द टाइम व्हेन आई रेड द न्यूज़पेपर, बिकॉज आई एक्चुअली ऑलमोस्ट गॉट फॉरगॉटन. हाँ, द नेम वॉज एक्चुअली गॉट फॉरगॉटन बाय मी. हाँ, बट हुआ क्या, बट आई वॉज इंट्रिग्यूड, यानी मैं पजल्ड हो गया. आई वॉज कम्प्लीटली, एक्चुअली मैं कहूँ तो अट्रैक्टेड हुआ, ठीक है, बाय द स्नेक रिंग एंड इट्स एमरल्ड आईज. पर मुझे याद आया तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या, वो सांप वाला, वो मुझे थोड़ा सा एमरल्ड कर रहा था, वो मुझे थोड़ा सा चकित कर रहा था. आई कुडंट फाइंड आउट हाउएवर ऑन विच फिंगर शी वोर इट. मैं हालांकि इतना याद नहीं कर पा रहा था कि कौन सी फिंगर पर वो उसको उस अंगूठी को पहना करती थी. दिस वॉज अ क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ये इंफॉर्मेशन क्रूशियल थी. क्रूशियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट. क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, अत्यधिक, वाइटल, ट्राइबल of information, because I feared she was an unforgettable woman whose real name I never knew and who wore a similar ring on her right 4th finger. ये 4 finger जो होती है ना, उसे बोलते हैं तर्जनी, तर्जनी पे पहनती थी, which in those days was even more unusual than it is now. पर मुझे हालांकि उसकी information थोड़ी सी crucial लगी, although I feared that the name of the lady was completely unknown to me because it was quite ambiguous situation. हाँ, because in that ambiguity I had no idea कि उस औरत का नाम क्या था, whom I knew, who used to or that used to wear the same ring
मुझे याद आ रहा है वो फोर्थ फिंगर में अपनी रिंग पहना करती थी। पर कोई भी इंसान ऐसी रिंग उस समय भी पहनो चाहे आज भी पहनो, ये यूजुअल टास्क तो नहीं है। यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में आया कि यार इस औरत को मैं जानता हूँ क्या। I had met her 34 years earlier in Vienna. अब याद आया उसको कि अरे ये तो वो औरत है जिसको मैंने लगभग 34 साल पहले देखा था, हाँ, वियना के अंदर, जो खुद क्या करती थी, सांप वाली रिंग पहना करती थी हाथ में। हाँ, सांप वाली रिंग पहना करती थी। 34 ईयर्स पहले की बात है और वियना में मैं उससे मिला था। Eating sausages with boiled potatoes and drinking draft beer in tavern frequented by Latin American students. वो कहती है कि मुझे याद आता है, वो कह रहा है कि मुझे याद आता है कि हमेशा वियना के अंदर मैं उससे मिला था 34 ईयर्स पहले। वो हमेशा सॉसेस खाया करती थी बॉइल्ड पोटैटोज के साथ और ड्रिंकिंग ड्राफ्ट बियर वो लिया करती थी। और एक टेवरन, मैंने रेस्ट्रो होता है, इसका मतलब था रेस्ट्रो, ठीक है, इसका मतलब है रेस्ट्रो। हालांकि टेवरन का मतलब ये वाला बर्तन होता है, ऐसा बर्तन जो हमारे घरों में अक्सर पाया जाता है, ये वाला बर्तन होता है, ठीक है। पर वहाँ पर था और वहाँ पर कई सारे लैटिन स्टूडेंट्स के साथ वो रहा करती थी। आई हैड कम फ्रॉम रोम दैट मॉर्निंग, उस दिन मैं भी रोम से सुबह सुबह आया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर माई इमीडिएट रिस्पॉन्स टू हर स्प्लेंडेड स्प्रनोज bosom, the liquid foxtail on her coat collar and that Egyptian ring in the shape of serpent. पर मुझे याद आता है यार कि मैं उस दिन जब रोम से आया था ना, मुझे अभी भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर माई इमीडिएट रिस्पॉन्स, जो मैंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था उसको, टू हर स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर मतलब बहुत शानदार होता है, ठीक है, जिसे हम मैग्निफिसेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम मैग्निफिसेंट बोलते हैं, सेप्रोनोज बोजम, ठीक है, यानी ये कोई सेप्रोन तरीके का बोजम, यानी कि उसका कपड़े पहनने का स्टाइल। एंड द लिंग्विड, लिंग्विड का मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब होता है ढीला ढाला सा, ठीक है, हम जिसे स्लगिस बोलते हैं बेटा। हाँ, फॉक्सटेल, फॉक्सटेल मतलब हीरो जैसा कुछ, ठीक है। ऑन हर कोट कॉलर, उसके कोट कॉलर के ऊपर अजीबोगरीब तरीके की एक टाई थी, कुछ अलग तरीके से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। एंड दैट इजिप्शियन रिंग इन सर्पेंट ऑफ द, नहीं, शेप ऑफ द सर्पेंट। और मैं जब आया तो मैंने देखा कि यार वो औरत ने तो गजब कपड़े पहन रखे हैं, एक हाथ में ऐसी रिंग पहन रखी है, कपड़े चमकदार हैं। एंड इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि यार इट्स क्वाइट यूनिक, इट्स क्वाइट यूनिक। She spoke an elementary Spanish and metallic accent without pausing for breath, and I thought she was the only Austrian at the long wooden table. अब वो कहता है कि सही बताऊं तो जब वो बोल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एलिमेंट्री स्पेनिश बोलती है, शुरुआती, है ना, स्पेनिश बोलती है, और उसका मेटालिक एक्सेंट था, यानी एकदम तीखा एक्सेंट था, ठीक है। Without pause or breathe, the time when she actually started speaking, it seemed that she did not take any kind of breath while speaking. हाँ, और मैंने उसी समय देखा कि ये एकमात्र शायद एस्ट्रियन होगी जो शायद उस वुडन टेबल पर बैठी थी। बट नो, she had been born in Colombia and had come to Austria between the wars when she was little more than a child to study music and voice. पर मैंने देखा कि ऐसा नहीं था, वो कोलंबिया में पैदा हुई थी और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया में आ गई, उसके बाद वो ऑस्ट्रिया में आई, और वॉर के बाद when we talk when she was little more than child, जब वो थोड़ी और बड़ी हो गई, she started taking the classes of music and voice of here, ठीक है, यानी यहाँ पर आकर रहने लग गई। डन बेटा, क्लियर है, ठीक है। She was about 30 and did not carry any years well. वो थी तो 30 साल की, लेकिन वो सही से अपने ईयर्स को कैरी नहीं कर रही थी। इट मीन्स शी वॉज नॉट वेल मेंटेन्ड, नॉट वेल मेंटेन्ड, समझते हो मेंटेन्ड, ठीक है, जब कोई इंसान अपने आप को मेंटेन नहीं करता है। For she had never been pretty and had begun to age before her time. वो अपने आप को मेंटेन नहीं करती थी, वो प्रीटी नहीं थी और वो छोटी उम्र में बूढ़ी लग रही थी। But she was a charming human being. But वो थी एक बहुत बढ़िया human being. And one of the most way inspiring का मतलब होता है जिससे हम कहते हैं ना बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, विस्मय। विस्मय का मतलब होता है जब आप शॉक्ड हो जाते हो, ठीक है, इसके लिए वर्ड लिखा होगा, हाँ ये रहा, इम्प्रेसिव, ठीक है, इम्प्रेसिव एंड ऑर्डिनरी, उल्टा है उसका। वियना वॉज स्टिल एन ओल्ड इंपीरियल सिटी, यानी रॉयल सिटी, whose geographical position between the two irreconcilable
world that left behind the Second World War and turned it into a paradise of black market ring and international espionage. देखो कुछ वर्ड लिख लो. इंपीरियल मतलब शाही खानदान होता है, ठीक है, और इररिकंसाइलेबल का मतलब होता है जो तालमेल ना खाता हो, है ना, अनमैचेबल. ठीक है. लेफ्ट बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड टर्न इट इनटू पैराडाइज. पैराडाइज का मतलब होता है हेवन ऑफ ब्लैक मार्केट रिंग, यानी ब्लैक मार्केटिंग होती है, और इंटरनेशनल स्पाइनेज, इसको बोलते हैं स्पाई. स्पाई मतलब जासूसी, डिटेक्टिव, ऐसा काम करने के लिए. यानी कि अगर हम वियना की बात करें तो वियना एक ऐसी जगह पर था जहां पर इंटरनेशनल ब्लैक मार्केटिंग का काम होता था, और जासूसी के लिए भी एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल मार्केट था ये. I could not have imagined a more suitable spot for my fugitive compatriot. ठीक है, fugitive compatriot का मतलब होता है जादुई मंत्र करना, भगोड़े वाला काम कोई करना. ठीक है, who was still at in the students' tavern in the corner, हाँ, only out of loyalty to her origins, since she had more than enough money to buy meals for all for table companions. पर सही बताऊं उस समय मेरे पास भी फ्यूगिटिव मतलब एक फ्यूगिटिव का मतलब होता है मतलब कंजूस, मीन. ठीक है, और सही बताऊं तो मेरे साथ ऐसा कोई था नहीं. मैं बहुत गरीब परिवार से आया करता था, मेरे पास ज़्यादा कोई पैसा नहीं था. ठीक है, और मैं एक स्टूडेंट था, मैं भी उसी दिन आया था वहाँ पर, और मैं भी वहाँ पर क्या था, क्या लिखा हुआ है, टेवरन ऑन द कॉर्नर ओनली आउट ऑफ द लॉयल्टी टू हर ओरिजिन, कि भाई मैं भी ईमानदारी से उसके ओरिजिन की वो वहाँ की नहीं होगी तो मैं उनके साथ बैठ गया. And since she had more than enough money to buy meals for all her table companions, मैं भी उस टेबल पर बैठा था और उसके पास इतना पैसा था उस समय कि वो सबको खाना खिला सकती थी. दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर माय डियर वंस. छोटा सा लेक्चर लिया है मैंने आपका आज, ठीक है, एंड इट वाज काइंड ऑफ जस्ट बिगिनिंग, और मैं आपका इसका सेकंड पार्ट भी सून आई एम गोइंग टू गिव यू माय डियर वंस. ठीक है, आई विल डेफिनेटली गिव यू, एंड आई होप कि आज आपको मजा आया होगा. मैंने कहानी थोड़ी तेज पढ़ाई है, बट एक्चुअली there are a number of words which must be known to all of us. The time when you are going to speak, and I would love to say not speaking, let alone speaking, but when we talk about your final graduation and post graduation, and when someone asks you that beta in which subject you have completed your English spoken, sorry, your language, your PG, and at that time if you are going to say I have completed my English literature, I have completed my post graduation from English literature, and still you are unable to speak English. Still you are unable to speak English. That's not actually supposed. Okay, it is not actually supposed. So you people are, believe to speak your language, your own language, in a perfect way. Okay, done. So without wasting time and without squandering this time, I would love to end up this class. It brings me to the end of this class, my dear ones. If you like, then just think about this course, because we are going to give you everything. English 11th class की, 12th class की, both the classes are available over here. ठीक है, आप ले सकते हैं. And if you really want to enroll over here in compulsory is also here. क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th और 11th एंड 12th, ये सब क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं. और अगर आप जनरल इंग्लिश में कमज़ोर पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे जनरल ग्रामर नहीं आती है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल देयर. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइज. लास्ट रिक्वेस्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि देयर इज़ अ चैनल विच इज़ डेडिकेटेडली is going to serve everything before your examination. I would put my last bit of strength that would be there in my heart. Thank you so much. Bye bye.